मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। वेलकम टू द केडी क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में। बात है वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, है ना। किसको बोलते हैं वाइटल साइन? तो जो वाइटल साइन होता है इसका दूसरा नाम जो होता है इसको अपन किस नाम जानते हैं? कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कार्डिनल साइन के नाम से जानते हैं। बात करें वाइटल साइन के बारे में तो अपनी बॉडी के अंदर जैसे टेम्परेचर हुआ, है ना, रेस्पिरेटरी रेट हुआ, हार्ट रेट हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, पेन हुआ, ये सभी क्या आते हैं? वाइटल साइन आते हैं। ये वाइटल साइन होते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करें, वाइटल साइन होते हैं, दो डाटा होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। एक को हम बोलते हैं साइन, एक को बोलते हैं सिम्टम्स, है ना। क्या होते हैं वो बात करें उसके बारे में तो देखो, एक वर्ड होता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा, इन सब्जेक्टिव डाटा का दूसरा नाम होता है कोवर्ट, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिम्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिम्टम के नाम से। वहीं एक वर्ड होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, या फिर इनको हम बोलते हैं ओवर्ट, या फिर यहाँ पे सिम्टम, यहाँ पे साइन। अब देखो इनके अंदर डिफरेंस क्या है ना। क्या होते हैं सिम्टम, क्या होते हैं साइन, क्या होते हैं सब्जेक्टिव डाटा, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं, है ना। मैं गया डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, मुझसे पूछा कि बताओ क्या क्या दिक्कत हो रही है। जब मैं खुद डॉक्टर को बता रहा हूँ वो क्या है? वही सिम्टम। क्या है? सिम्टम है। सब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्ट कहने की खुद, है ना, तो वो सिम्टम है। मैं खुद डॉक्टर को बता रहा हूँ कि मुझे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, कल सुबह उल्टी हुई थी, वोमिटिंग हुई थी, है ना, इचिंग हो रही, खुजली हो रही है, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ये सभी ये पेशेंट का डॉक्टर को बताना लक्षण के बारे में, उसी को बोलते हैं सिम्टम। ऑब्जेक्टिव डाटा है। फिर साइन क्या होते हैं? साइन होते हैं जो डॉक्टर खुद असेस करता है अपनी बॉडी के अंदर, वो क्या होंगे? साइन होंगे। साइन कौन से होते हैं? जो वाइटल साइन होते हैं। वाइटल साइन होते हैं, क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, है ना। तो सब्जेक्टिव डाटा के अंदर जैसे कि इचिंग हुई, इचिंग के बारे में खुद थोड़ी बता, डॉक्टर थोड़ी असेस करता है कि इसको कहाँ पे इचिंग हो रही, कहाँ पे खुजली हो रही है, पेशेंट को नहीं कर सकता। तो ये खुद पेशेंट को बताना होता है। तो ये क्या है? ये सिम्टम है, ये सब्जेक्टिव डाटा है। इचिंग है। इसके अलावा पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन के बारे में थोड़ी पता चलता है कि पेशेंट के अंदर कहाँ पेन हो रहा है, कितना इंटेंस पेन हो रहा है। याद रखना, जो पेन होता है, ये पेन होता है, ये क्या होता है? अडल्ट के अंदर तो क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा होता है, पेशेंट खुद बताता है। लेकिन बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर, है ना, चाइल्ड के अंदर या फिर इन्फेंट के अंदर जो पेन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। इन्फेंट थोड़ी बता सकता है डॉक्टर को कि मुझे पेन हो रहा है, नहीं बता सकता बच्चा, है ना। तो डॉक्टर को खुद असेस करना होता है पेन को। तो पेन होता है वो अडल्ट के अंदर तो एक सब्जेक्टिव डाटा होता है, जबकि इन्फेंट के अंदर यह एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, डॉक्टर खुद असेस करता है ना। यही होता है इनके अंदर डिफरेंस। इसके अलावा बात करें, जो पेन होता है इसको अपन किससे असेस करते हैं? तो बच्चे के अंदर तो किससे? वॉन बेकर स्केल से। किससे असेस करते हैं? वॉन बेकर स्केल का काम लेते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं फेसेज स्केल भी बोलते हैं, का यूज करके अपन पेन को असेस करते हैं बच्चे के अंदर। जबकि अडल्ट के अंदर किससे करते हैं? तो अडल्ट के अंदर जो काम लेते हैं वो होता है विजुअल एनालॉग मेथड के द्वारा पेन को असेस किया जाता है। ये हो गया साइन और सिम्टम पढ़ लिया। क्या होता है सिम्टम? जिसको अपन ओवर के नाम से जानते हैं सिम्टम। सिम्टम वो होते हैं या फिर सब्जेक्टिव डाटा होते हैं जो पेशेंट खुद डॉक्टर को बताता है, जैसे कि ईचिंग हुआ, पेन हुआ, या फिर डिस्कम्फर्ट हुआ, है ना, डिस्कम्फर्ट हुआ। ये सभी क्या है? ये एक सब्जेक्टिव डाटा है। क्वेश्चन आता है कि बताओ ईचिंग क्या है? सब्जेक्टिव डाटा है फिर ऑब्जेक्टिव डाटा है? तो सब्जेक्टिव डाटा है। वहीं बात करें ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कि सामने वाला, ऑब्जेक्टिव डाटा है। फिर साइन क्या होता है? तो साइन क्या होता है? जो डॉक्टर खुद असेस करता है, जैसे कि वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। इसके द्वारा यही बताना चाह रहा था कि जो वाइटल साइन होता है वो एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। वाइटल साइन के अंदर क्या आता है? TPR और BP, ब्लड प्रेशर और पेन। वाइटल साइन कितने होते हैं? 5 होते हैं, 3 2 5, 5 वाइटल साइन होते हैं। तो ये हो गया वाइटल सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा के बारे में। अब बात करें हम इसके वाइटल साइन के डेफिनेशन के बारे में बात करें। क्या डेफिनेशन होती है?
तो ये तो हमने इतना तो पढ़ लिया कि जो वाइटल साइन होता है वो क्या होता है, एक सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, क्या सॉरी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो इट इज़ ए ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, इट इज़ ए ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, टू हेल्प इवॉल्वेट बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन को इवॉल्वेट के अंदर हेल्प करते हैं ये, है ना। तो इट इज़ ए ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन या ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं दैट हेल्प्स टू इवॉल्वेट बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेटस। ये क्या होते हैं, एक सब ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, यानी कि डॉक्टर खुद असेस करता है वाइटल साइन को, है ना। इसके अलावा ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, वाइटल साइन से अपनी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि वो अपनी बॉडी सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही, फिजियोलॉजिकल फंक्शनल स्टेटस को देखने के लिए काम मिल जाता है ये। और इसको अपन वाइटल साइन या फिर कार्डिनल साइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन होते हैं, उनके द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल होते हैं वाइटल साइन। इट इज कॉल्ड कार्डिनल साइन। इनको कार्डिनल साइन के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि ये रेगुलेट और कंट्रोल होते हैं वाइटल ऑर्गन के द्वारा, वाइटल साइन, बिकॉज इट कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय वाइटल ऑर्गन्स, ऑर्गन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अगर नॉर्मल वाइटल साइन जो वैल्यू होगी, अगर उसके अंदर उस वैल्यू के अंदर कोई भी अंतर आ गया, चाहे तो उस वैल्यू से बढ़ी हुई मिली या फिर कम मिली, तो उसको क्या कहेंगे कि वो अपने बॉडी के अंदर शो करता है कुछ भी अब नॉर्मल कंडीशन को शो करता है, एनी डेविएशन इन वाइटल साइन, एनी डेविएशन इन वाइटल साइन शो करता है अब नॉर्मल कंडीशन को। अब नॉर्मल कंडीशन को शो करता है ना। वाइटल साइन होते हैं वो कौन से होते हैं, इसका सीक्वेंस की बात करें तो देखो अडल्ट के अंदर तो इसका सीक्वेंस होता है क्या, टी पी आर बी पी और पेन। अडल्ट के अंदर तो ये 4 होते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी। अडल्ट के अंदर तो सीक्वेंस क्या रहता है, टी पी आर बी पी और 500 होता है पेन। जबकि बच्चे के अंदर देखो सबसे पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। टी से क्या होगा, टेम्परेचर, पी से पल्स रेट या फिर हार्ट रेट बोल दो, आर से रेस्पिरेटरी रेट, बीपी से ब्लड प्रेशर और पेन होता है वो 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं। स्टैंडर्ड वाइटल साइन तो कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 2 नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल और ऑटो सैचुरेशन, ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये 2 क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन है, नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन। जबकि ये टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और पेन, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड वाइटल साइन आते हैं। ये तो हो गया अडल्ट के अंदर। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछता है कि बच्चे के अंदर इसका सीक्वेंस बताओ वाइटल साइन का, तो बच्चे के अंदर ये सीक्वेंस नहीं होगा। बच्चे के अंदर क्या होगा, आर पी पी, बी पी और पेन, ये सीक्वेंस देखने को बोलता है बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, फिर पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट, फिर टेम्परेचर, फिर ब्लड प्रेशर और फिर पेन देखते हैं, ये देखते हैं अपन, है ना। जबकि अडल्ट के अंदर टीपीआर बीपी पेन, सबसे पहले टेम्परेचर, फिर पल्स या फिर हार्ट रेट, फिर रेस्पिरेटरी रेट, फिर ब्लड प्रेशर, फिर पेन देखते हैं। अब देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो कौन से बताया वाइटल साइन, टीपीआर, बीपी और पेन। टी से क्या होगा, टेम्परेचर, पी से पल्स रेट या फिर हार्ट रेट बोल दो, आर से क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट, अपन कितना 1 मिनट के अंदर ब्रीथिंग साइकिल पूरे कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट। बी से क्या होगा, ब्लड प्रेशर और पेन। अब देखो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है टेम्परेचर की, तो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है फ़ारेनहाइट के अंदर तो ये, और सेंटीग्रेड के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं पल्स रेट या फिर हार्ट रेट की बात करें तो पल्स रेट और हार्ट रेट होती है वो क्या होती है,
SC होती है, 80 बीट पर मिनट, वो 72 वाला नहीं हुआ। अब है SC का क्राइटेरिया है, कितना होता है, 80 होती है हार्ट रेट, 80 बीट पर मिनट। रेंज की बात करें तो 60 से 100 बीट पर मिनट, है ना। रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, तो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो होती है 16 ब्रीथ पर मिनट। ये बीट पर मिनट है, हार्ट रेट तो बीट पर मिनट के अंदर होती है, और ये जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो ब्रीथ, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग, तो ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने ब्रीथ कर रहा है, तो 16 होती है। रेंज की बात करें तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। यूनिट के अंदर ध्यान रखना, ये है बीट पर मिनट और ये है ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, और वहीं पेन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 होती है ना। अब देखो ये तो हो गया अडल्ट का। टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू है, ये सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू है। वहीं पल्स रेट या फिर हार्ट रेट क्या होती है, हार्ट रेट होती है 80 बीट पर मिनट। कितना बीट, हार्ट एक बार में कितना बीट कर रहा है, बीट पर मिनट के अंदर इसकी यूनिट होती है हार्ट रेट की, तो 80 होती है। रेंज की बात करें तो कितनी होती है, 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। वहीं बात करें रेस्पिरेटरी रेट की, रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 16 होती है। रेस्पिरेटरी रेट होती है मतलब 1 मिनट के अंदर कितने ब्रीथिंग साइकिल कर रहे हैं। एक ब्रीथिंग साइकिल, एक रेस्पिरेटरी साइकिल होता है वो 5 सेकंड का होता है, कितना, 5 सेकंड का। इस प्रकार से हम 1 मिनट के अंदर कितने साइकिल पूरे कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट, और जो कि कितनी होती है, 16 ब्रीथ पर मिनट, 16 ब्रीथ पर मिनट। रेंज बात करें तो 12 से 20 के अंदर आती है। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। पेन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 होती है। पेन 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं, ये तो क्या है, स्टैंडर्ड वाइटल साइन है, जबकि 2 नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं। कौन से, नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं। कौन से होते हैं, तो नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना, क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और एक ऑक्टो सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन देखना। ये 2 नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं, जबकि 5 ये स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं। क्या, स्टैंडर्ड वाइटल साइन होते हैं। अब देखो टेम्परेचर कितना देखने मिलता है अडल्ट के अंदर, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर वह इन्फेंट के अंदर पूछता टेम्परेचर, बच्चे के अंदर टेम्परेचर कितना, इन्फेंट के अंदर कितना देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज होती है इसके अंदर एक्स्ट्रा। वही पल्स रेट या फिर हार्ट रेट अडल्ट के अंदर तो होती है 80 बीट पर मिनट। रेंज की बात करें तो 60 से 100 बीट पर मिनट। लेकिन वहीं इन्फेंट के अंदर कितना होता है हार्ट रेट, तो वो होती है 140 बीट पर मिनट। रेंज की बात करें तो कितना होगा, 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। वहीं ये देखो आगे रेस्पिरेटरी रेट अडल्ट के अंदर कितना देखने को मिलता है, 16 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 16 बार ब्रीथिंग साइकिल पूरे करेगा। रेंज बात करें तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। लेकिन इन्फेंट के अंदर पूछ रहे रेस्पिरेटरी रेट, तो इन्फेंट के अंदर होती है कितना, 30 ब्रीथ पर मिनट। रेस्पिरेटरी साइकिल इन्फेंट के अंदर ज़्यादा होती है, वो 30 बार ब्रीथ साइकिल पूरे करता है 1 मिनट के अंदर। ब्लड प्रेशर अडल्ट के अंदर, नॉर्मल आदमी के अंदर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है। वही बात करें बच्चे के अंदर क्या होगा, इन्फेंट होगा, उसके अंदर ब्लड प्रेशर कितना देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर देखने को मिलेगा 60 से 80/40 से 50 mm Hg देखने को मिलेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना देखने को मिलेगा, 60 से 80, लेकिन अडल्ट के अंदर 120। डायस्टोलिक कितना देखने को मिलता है इन्फेंट के अंदर, 40 से 50, है ना, और अडल्ट के अंदर 80 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। पेन की वैल्यू 0 होती है, ये चीज़ याद रखना। ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है ऑक्सीजन सेचुरेशन अपने बॉडी के अंदर, वो होती है 95 से 100%। परसेंट के अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसी को बोलते हैं O2 सेचुरेशन। और कितनी होती है, 95 से 100% होते हैं नॉर्मल वैल्यू इसकी। ये अपने वाइटल साइन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ा है अपन ने, है ना।
आगे हम इनके एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ मेरी टॉपिक जो क्लास है कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना